सांसदों की करतूत से शर्मसार हुआ देश। माननीयों में हो गई धक्का मुक्की। पहलवानी करते सांसदों को देखिए, संसद में लगा खून का दाग। राहुल पर धक्का मारकर गिराने का आरोप। आपको शर्म नहीं आती है क्या राहुल? क्या शर्म नहीं आती है? क्या शर्म नहीं आती है? गुंडागर्दी करते हो, बूढ़े को गिरा के आज अगर बाबा साहेब जिंदा होते तो निश्चित ही वो रो देते। व्हील चेयर पर बैठे ओडिशा के सांसद प्रताप सारंगी को देखिए। सांसदों की भीड़ से घिरे खड़े राहुल गांधी हैं। सांसदों में ये उबाल उस व्यक्ति के नाम पर है जिनके नाम संविधान है। लेकिन यकीन मानिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ऐसे हालात की कल्पना नहीं की होगी। इसके पहले हम आपको संसद के आज के काले दिन और सांसदों की शर्मनाक हरकत के बारे में बताएं। आप भी जरा सोचिए, क्या आपको ये सब देखकर अपने स्कूल की याद नहीं आ गई, जहां इसी तरह आप झगड़ा करते थे? अंबेडकर के नाम पर बुधवार को शुरू हुआ संग्राम गुरुवार को सदन की सीढ़ियों तक आ गया। सुबह से ही विपक्षी दलों के सांसद गृह मंत्री अमित शाह की अंबेडकर पर कथित टिप्पणी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कथित धक्के से ओडिशा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। फिर क्या था? देखते ही देखते खबरों में आज का एजेंडा ही बदल गया। मीडिया की हेडलाइन में बने अमित शाह नेपथ्य में चले गए और मार्शल आर्ट में ब्लू बेल्ट राहुल गांधी मीडिया में ट्रेंड करने लगे। सबने देखी सारंगी की वो तस्वीरें जिसमें वो सिर पर लहू से भीगे रुमाल रखे मीडिया के सामने आए। उनके सिर से खून निकल रहा था। इसके साथ फर्रुखाबाद के बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है, जिन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सारंगी के साथ भर्ती कराया गया। राहुल से जब धक्का मुक्की पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा भाजपा सांसदों पर आरोप लगाया। राहुल ने कहा, भाजपा सांसदों ने उन्हें संसद में एंट्री करने से रोका, धमकाया और धक्का मुक्की की। उधर राज्यसभा में रोज सभापति से दो दो हाथ कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, उनकी और प्रियंका के साथ धक्का मुक्की की गई। खड़गे ने कहा कि उनके घुटने में भी चोट आई है। अब हाथों से बात रुकी तो शब्दबाढ़ की दूसरी बारी आ गई। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल नेता प्रतिपक्ष है, उन्हें पहलवानी दिखाने की क्या जरूरत है? उन्होंने कराटे क्या दूसरों को मारने के लिए सीखा है? इस पूरे घमासान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्पताल फोन कर भर्ती सांसदों से बात की। अब इस पूरे मुद्दे पर भाजपा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से शिकायत की है। इतना ही नहीं, सदन पर शाह के बयान के बाद बैकफुट पर चल रही बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस घटना पर लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत की है। खैर, ये तो बात हुई आज के सांसदों की। ऐसा नहीं है हमारे सांसद ऐसे ही रहे हैं। हमें याद आता है अटल, आडवाणी, सुषमा स्वराज, चंद्रशेखर मुलायम और जॉर्ज फर्नांडिस का वो दौर, जब उनको सिर्फ सुनने के लिए संसद खामोश हो जाया करती थी। और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की वो बात जब उन्होंने कहा था, बहस कितनी भी हो, दूरियां कितनी भी बढ़ जाए, हमारे बीच मतभेद कितने हो, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।